रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज आपने एक साबिका कांग्रेस लीडर के घर वाली को मैंडेट दिया है, क्या जानकर आपने इनको मैंडेट दिया है? देखिए, जो इस वक्त गुप्कार अनस बना है उसमें ये नहीं कि साबिका कौन क्या था। हम कश्मीरी हैं, एकजुट होके दिल्ली वालों को दिखाना है कि गुप्कार अनस सब किया है, कश्मीरी एक है और लड़ेंगे, अपने हुकूक के लड़ेंगे, 370 के लड़ेंगे, 35 के लड़ेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है, हम रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से रियासत बनाएंगे और जो हमारा आटम का रेजोल्यूशन पड़ा है वो आटम रेजोल्यूशन को फॉलो करेंगे। ये हमारी इसीलिए ये हमारा। आप कांग्रेस में भी ये रिवायत चली है कि अपनी बेटी इन्हीं को मैंडेट देते हैं, जो पुराने वर्कर थे उनको निकाला जा रहा है, उनको मैंडेट नहीं जा रहा। क्या आपको नहीं लगता है कि वहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है? देखिए, वो आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं। मैं इसी काउंसिल में रहता हूँ, मैंने अपनी बेटी को नहीं उठाया, मैंने अपनी बीवी को नहीं लाया मैदान में। वो खानदानी राज जो लोग कर रहे हैं, लोगों को पता है कौन खानदानी सियासत चल रहा है। मैंने जिस बच्ची को आज मैंडेट दिया है कोकरनाग से, पहली बार आज देखा है, मुझे तो मालूम भी नहीं कौन बच्ची है। हाँ, हमारे इलाके की बेटी है, हमारे इलाके की बहू है, ये समझ कर वो पढ़ी लिखी बेटी है, हमने उसको मैंडेट दिया। कोई खानदानी राज इसमें मैंने नहीं देखा। जी, कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अकार्ड रहा है कश्मीर की हुकूमत में, तो उस वक्त भी उनको ये निर्णय लेना चाहे थे, ये इनिशिएटिव लेना चाहे थे कि तो कांग्रेस धोखेबाज है और इनसे हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए। देखिए, हमने जब 87 में अलायंस किया, हम हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है, हम हमेशा सिंसियर रहे हैं। हमने हमेशा सोचा कि अगर इसी से कश्मीरियों का भला बनता है तो ठीक है। अब हमने उनको आजमा के देखा कि ये तो बेईमानों की जमात है। इन्होंने तो गुप्कार अलायंस में भी आपको धोखा दिया है, तो उस मैसेज को लेकर क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे? देखिए, जो कांग्रेस का स्टैंड है गुप्कार अलायंस का, वो ये साफ है कि उनको कश्मीर और कश्मीर का कोई दिलचस्पी नहीं। वो बंगाल का इलेक्शन जीतना चाहते हैं, बिहार का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। उनको हमारे साथ क्या है, हमारी 6 सीटों को कोई मायने नहीं रखते, बिहार के 50 सीटों का। और कश्मीर की हमदर्द कांग्रेस की भी थी ही नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें हमारा इलाका ब्लैंक भी आता है, यहाँ से कांग्रेस 1-2 बार जीती है, तो बदकिस्मती है। आज लोग समझ गए कि कांग्रेस ये बेईमानों की जमात है, ये कश्मीर की जमात नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है जज साहब कि जो कांग्रेस है, इन्होंने हमेशा कश्मीर को धोखा दिया और आज भी इन्हें गुप्कार अलायंस में हाथ डाल के धोखा दिया है? आप कांग्रेस का हाल दिल्ली में तो पूरे हिंदुस्तान में देखिए ना, बेईमान कितनी देर चलती है। वहाँ उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, आज उनका हाल देखो। आगे आप देखिए कश्मीर में उनका हाल इससे बुरा होगा। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। गुप्कार अलायंस जिंदाबाद, सईद तौकीर साहब जिंदाबाद, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। तौकीर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। I have been nominated as a candidate for election to 4 Brank constituency of GDC Anantnag. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. एमसी के लिए फार्म भर के आई है, ये ताल्लुक रखती है कोकरनाग वांगम से। तो आप मुझे बताइए मैडम जी, मुनीरा जी, आप सियासी मैदान में उतरी, किस चीज़ के लिए उतरी? खुद के लिए उतरी या जम्मू कश्मीर की शनाख्त की बहाली के लिए उतरी? इंशाल्लाह मैं जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए उतरी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब मैंने सुना है आपका हस्बैंड पंचायत ये सरपंच रह चुका है, उसने अपने दौर में बहुत तरक्की की होगी, आपका क्या इरादा है, आप क्या नया करना चाहती हो आगे? इंशाल्लाह मैं यहाँ के यूथ के लिए और खासकर ब्रैंक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। कितना मुश्किल लग रहा है आपको मतलब सियासी मैदान में उतरने के लिए? खास मुश्किल नहीं है, लेकिन जो यहाँ की बेरोजगारी है और यहाँ के पसमानदा लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं हमेशा साथ साथ खड़ी रहूँगी। क्या आप अपनी बोली से आवाम का विश्वास फिर से जीत पाएंगे? इंशाल्लाह। अच्छा, आर्टिकल 370 और 35A को एब्रिगेट होने के बावजूद लोगों का विश्वास टूट चुका है, मिनिस्टर्स बदल गए हैं, इसके बारे में क्या लगता है आपको? जीतने के बाद अब सबसे पहला कदम आपको किस पे होना चाहिए? शायद तमाम लीडर्स की तरफ से मैं मतलब हर लीडर्स की बात मैं कर रही हूँ, सबसे पहला कदम किस पे होना चाहिए आप लोगों का? इंशाल्लाह मेरा सबसे पहला कदम दफा 370 और 35A पर होगा।
तो आप मुझे बताएं, आप ताल्लुक रखती थी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी ने आपको मैंडेट नहीं दिया, ऐसी कौन सी वजह है कि आप किस बात ने आपको मजबूर किया आप एनसी में मतलब दाखिल हुई? माशाअल्लाह, आपने ये अच्छा सवाल पूछा है, इसके बारे में जहांगीर साहब। जनाब, हमने मैंडेट नहीं मांगा है, अलबत्ता सबसे बड़ी बात यही थी कि जो गुपकार अलायंस था उससे कांग्रेस ने गद्दारी की। उस बिना पे मैं गुपकार अलायंस पे आया और मैंने अपनी बीवी को तैयार किया कि दफ़ा 370 और 35A का दिफा करने के लिए। थैंक यू कुकर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉकस मज क्या जनित बोर फार्म सर मे बोर ये जनित फार्म डीडी इलेक्शन जी ये आवाम खास कर बोर में आवाम की खदमत खतर फार्म जी मे मेले आवाम खदमत कर मौका या मे असल चांस मौका आवाम खदमत कर बे खास कर ब्लॉक ब्रंग यम तरक्की खतर बोर मे फार्म जन बे आवाम खास कर ये जनान पूरे हुकूक मिलान कह बह पक शान बशान खड़ा कह तह प्रॉब्लम बह शान बशान अकिस तालीम याफ्ता घर वाबस्त तलीमी मैदान मज खदमत कर बासो सियासी मैदान तह बेहतर करो कौमच खदमत। हाँ इंशाल्लाह मे बासो जी मे मिलो आज मौका बह कर लुकन खवातीन घरन अंदर तहद खतर कह खास मैसेज तुहस तहद खतर बह खास कर यह मैसेज दिवान तुह तज यम तरीक तुम बनव यम तरीक तुम बासो तम तरीक करू तुम मदद। तुम वनकन मर्दन से शान बशान यानी मर्दन से शान बशान काम करान यह सह कॉन्सेप्ट आस कि जनान महनिश नबर नेरुन क्या जनान महनिश नबर कहीं काम करें कह अत मुतलिक तुम आय वनकन मैदान मज क्या वन मे बास ये मर्दन से शान बशान पकन जनान मर्द सद कम कह इंशाअल्लाह यहान हेको कर जदोजहद हर तरीकस मज करो जदोजहद ये बेरोजगारी हंद खतर ये पसमानदगी तम खतर करो जदोजहद इंशाअल्लाह। चलो शुक्रिया।